नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा के राखी गढ़ी में जो खुदाई हुई है और वहां जो नरकंकाल के अवशेषों का जो डीएनए टेस्ट हुआ है उससे कई अहम खुलासे हुए हैं और जिससे पूरी इतिहास जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसके कई चैप्टर्स जो है सदा के लिए झूठे साबित हो गए हैं। उन सारे दावों को खारिज कर दिया गया है जिसमें यह कहा जाता था कि हम आर्य हैं, बाहर से आए हैं और इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि हिंदुस्तान के लोग जो शिकार करना या खेती या पशुपालन का जो पूरा गुण सीखा है वो हमने बाहर के लोगों से सीखा। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे ये पता चला है कि हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले लोग इंडिजिनस लोग हैं और ये सारी जानकारियाँ, सारी चीज़ हमने खुद सीखी है। जो रिपोर्ट तैयार हुई है उस टीम को प्रोफेसर वसंत सिंधे लीड कर रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस रिसर्च के आने के बाद से जो आर्यन हमले और आर्यंस जो बाहर से आए हैं वो सारा का सारा दावा रोमिला थापर और डीएन झा जैसे इतिहासकार, वामपंथी लोग, उन लोगों के दावे जो हैं और उनका इतिहास जो है झूठा साबित हुआ है। आज खबरों की खबर में इसी पे हम एनालाइज करेंगे। ये हिंदुस्तान दुनिया का शायद अकेला देश है जहाँ जो ऑफिशियल हिस्ट्री है उसकी शुरुआत में ही बताया जाता है कि भारत में रहने वाले लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। भारत में रहने वाले अधिकांश लोग भारत के हैं ही नहीं, ये सब बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं। वामपंथी इतिहासकारों ने बताया कि हम आर्य हैं और जो साउथ इंडिया में लोग रहते हैं वो द्रविडियन हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि हम अगर बाहर से आए हैं तो कहाँ से आए, कब आए, किस जगह से आए, इसका कोई जवाब नहीं है। बस ये लोग कह देते हैं कि भाई हम बाहर से आए हैं। तो आर्यन कहाँ से आए, इसका जवाब ढूंढने के लिए कई इतिहास के पन्नों को पलटे जाए, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया भर में इसकी थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि सेंट्रल एशिया से आर्य आए, कोई कहता है साइबेरिया, तो कोई कहता है ट्रांसकोकसिया, तो कोई कहता है मंगोलिया, तो कोई जो है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के बारे में भी लोग कहते हैं। तो ये पता नहीं ये किस तरह की थ्योरी थी, आर्य धरती के किस हिस्से से आए हैं, इसका आज तक किसी के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। और ये वामपंथी इतिहासकार जो अपने आप को साइंटिफिक हिस्टोरियन कहते हैं, उन्होंने ये मिथक जो है अब तक पाल रखा था, जिसका खुलासा अब साफ हो गया है कि ये आर्य की थ्योरी कि ये लोग बाहर से आए और पूरी हिंदू घाटी सभ्यता को जो है उस पर उन लोगों ने काबिज कर लिया अपने आप को और यहाँ के लोगों को मार भगाया और ये लोग द्रविडियन थे जो साउथ इंडिया चले गए। अब ये थ्योरी और ये कहानी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कि देश की राजनीति जो है इस पर टिकी हुई है। बहुत सारी साउथ इंडिया की पार्टी, खासकर तमिलनाडु की, वो द्रविडियन पॉलिटिक्स करती है। लेकिन आज हम आपको इस थ्योरी की हकीकत बताते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसको हिंदी में आर्य आक्रमण सिद्धांत कहते हैं, उसकी उत्पत्ति के जड़ में ईसाई और यहूदी के बीच जो वैचारिक लड़ाई चली थी वो उसका हिस्सा है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी की उत्पत्ति 18वीं सदी में यूरोप और खास करके जर्मनी में हुई थी। उस वक्त के इतिहासकारों एवं ये फिलोसफर्स जो वहाँ थे, यूरोपीय सभ्यता को जूडाइज्म से अलग करके अलग थ्योरी वो देना चाह रहे थे। वो इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि भाई जूडाइज्म का जो है कोई इस क्रिश्चियनिटी पे कोई असर हो। तो इमैनुअल कांट, हर्डर जैसे फिलोसफर्स ने भारत और चीन के मिथकों और दर्शन को यूरोपीय सभ्यता से जोड़ने की कोशिश की। वो जूडाइज्म से हटा करके वो कहाँ बता रहे थे, वो चीन और हिंदुस्तान से जोड़ रहे थे। यूरोपीय सभ्यता को जूडाइज्म से जोड़कर देखना उन लोगों के लिए वो सही नहीं था, इसलिए उन लोगों ने ये थ्योरी प्रपोंड की। और इसका मूल सार ये था कि जो यूरोप में रहने वाले लोग वो यहूदी नहीं हैं, बेसिकली ये लोग आर्यन हैं जो चीन या इंडिया की तरफ से जो है यूरोप में आए और क्रिश्चियनिटी को उन्होंने
उन्होंने इसका नाम आर्य दिया। समझने वाली बात यह है कि चीन और भारत में सभी लोग आर्य नहीं थे। जो थ्योरी, जो यूरोप में थ्योरी इन लोगों ने बनाई थी 18वीं शताब्दी में, उनके मुताबिक एशिया के पहाड़ों में रहने वाले कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जिनकी चमड़ी जो है वो वाइट स्किन्ड लोग थे, वो यूरोप में आकर के बसे और ईसाई धर्म को अपनाया और यूरोप में आर्य को एक अलग रेस माना जाने लग गया और ये धीरे धीरे ये थ्योरी जो है वहाँ पे लोग मानने लग गए। और ये पूरी तरह से जो है ये 19वीं सेंचुरी के पहले की बात है कि भाई ये लोग कहने लगे कि भाई वो जो लोग वहाँ से आए थे वाइट स्किन, वो लोग आर्यन हैं। कहने का मतलब ये कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी की उत्पत्ति मूल रूप से यूरोप के लिए की गई थी, ये बताने के लिए कि जो यूरोप में लोग हैं वो उनका जुडाइज्म से कोई रिश्ता नहीं है, वो हिंदुस्तान और चीन के ट्राइब्स हैं जो यूरोप में आके बसे और वहाँ पे ईसाई बन गए। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत का इतिहास समझना और लिखना शुरू किया तो उन्होंने इस थ्योरी को भारत पे लागू कर दिया। ये बात 1866 की है जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा बना दिया गया। बताया गया कि भारत के में जो वाइट स्किन्ड लोग हैं, जो श्वेत रंग के उच्च जाति के जो शासक वर्ग हैं और यूरोपीय उपनिवेशक, वो एक ही प्रजाति से हैं। कि जैसे कि ये लोग हिंदुस्तान से वहाँ गए और वहाँ पे लोग पूरे यूरोप में छा गए और वही लोग अब आए हैं हिंदुस्तान में राज करने के लिए। कहने का मतलब इस थ्योरी का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि ये बताने के लिए कि अंग्रेज कोई बाहरी नहीं है, वो बेसिकली हिंदुस्तान के ही लोग हैं, वाइट स्किन्ड हैं, जो पहले कभी हिंदुस्तान में रहते थे और यूरोप चले गए। और उनको लगा कि ऐसी थ्योरी हाँ अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम बाहरी नहीं हैं, हम आप लोग में से ही एक हैं। तो इस थ्योरी का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में किया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि आज़ादी के बाद भी वामपंथी इतिहासकारों ने इस थ्योरी को जड़ मूल से क्यों नहीं खत्म किया। ये तो बेसिकली एक रेसिस्ट थ्योरी है। जो लोग इस थ्योरी में बिलीव करते हैं वो तो रेसिस्ट जहनीत वाले लोग हो गए, लेकिन इन लोगों ने इस थ्योरी को उसको बिल्कुल सच मान करके जो है अपनी किताबों में दे दिया गया और हम लोग को पढ़ाया जाने लग गया। ये मनगढ़ंत थ्योरी के आधार पे ही हिटलर जैसे तानाशाह पैदा हुए। ये हिटलर को बहुत गालियां देते हैं, लेकिन उनका मूल सार क्या था हिटलर का? यही आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और जो हिटलरवादी थे वो हिंदुस्तान में हिटलर को विरोध भी करते हैं, लेकिन हिटलर की थ्योरी को ये लोग मानते भी हैं। तो पिछले 70 सालों से आर्यन रेस पर दुनिया में कई जगह पे अनुसंधान हुए। अलग अलग देशों में इसका जो है इस पर रिसर्च होता गया। अलग अलग क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया और सारे जितने भी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं अब तक, सब ने एक स्वर में कहा कि आर्यन नाम का कोई रेस नहीं है, ये एक मिथक है और ये झूठा करार दिया गया पूरी दुनिया में। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान के वामपंथी इतिहासकार थे जो अब तक इस थ्योरी को जो है, इस रेसिस्ट थ्योरी को ये पकड़ के बैठे हुए थे। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि 2011 में दिसंबर के महीने में एक खबर आई थी कि सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कई महाद्वीपों में एक रिसर्च किया। इस रिसर्च में कई देशों के वैज्ञानिक शामिल थे। यह रिसर्च 3 साल तक चला और इन लोगों ने हर जगह के, पूरी दुनिया भर के लोगों की डीएनए की सैंपलिंग की। जैसे अभी राखी गढ़ी में क्या हुआ है, राखी गढ़ी में 2 कंकाल मिले हैं और कंकालों से जो डीएनए निकाल करके ये पता लगाया गया, तो उससे पता चला कि ये जो लोग हैं वो यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं। लेकिन 2011 में क्या निकला पता चला था, उस रिसर्च से पता चला कि भारत में रहने वाले, चाहे वो दक्षिण भारत के हों या उत्तर भारत के हों, उनके डीएनए की संरचना एक जैसी है। इसमें बाहर से आए किसी प्रकार की दूसरी जाति, प्रजाति या रेस का कोई मिश्रण नहीं है। और यह दावे के साथ कहा जा सकता है फिर कि पिछले 60,000 सालों में भारत में कोई भी बाहरी जीन नहीं आया। यह 2011 में निकल चुका था। लेकिन ये वामपंथी इतिहासकारों की जिद है कि वो इतिहास को जो है
नई साइंटिफिक डिस्कवरी को जो है वो अपने इतिहास में मिलाना नहीं चाहते, उसके आधार पे उसमें कोई तब्दीलियां नहीं करना चाहते। कोई कहता है तो सेफ्रोनाइजेशन वो नाचने लगते हैं। तो जो रिपोर्ट आई उसमें यह भी कहा गया कि डीएनए सैंपलिंग के जरिए यह बिना शक के यह दावा किया जा सकता है कि आर्यों के आक्रमण की कहानी एक मिथक है। और इस रिपोर्ट को अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ने 9 दिसंबर 2011 को प्रकाशित किया। और ये कोई जर्नल, जो अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है, ये कोई आम जर्नल नहीं है। ये काफ़ी प्रमाणिक रिसर्च इसमें छापे जाते हैं और उसमें ये छापा गया। लेकिन आप देखिए जिद इन वामपंथियों की, 4-5 लोगों ने उस पर भी कटाक्ष करना उन्होंने शुरू कर दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट आया है तो राखी गढ़ी का, तो अब ये लोग अभी तक जो है प्लान में लगे हुए हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है झूठा साबित किया जाए। लेकिन सवाल क्या है कि अभी ये रिपोर्ट आई है, 1 सप्ताह हो गया, सारे इतिहासकार क्यों चुप हैं? ये हर जगह टेलीविजन पे चल रहा है, मीडिया में आ गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है, लेकिन फिर भी ये सब चुप हैं। ये चुप इसलिए हैं क्योंकि ये इस जो रिसर्च हो रहे हैं, जो नई बातें सामने आ रही है, जो सच्चाई सबके सामने आ रही है, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 1 महीने के अंदर ये वामपंथी फिर कुछ तिकड़मबाजी करेंगे और बताएंगे कि ये जो रिसर्च आया उसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मानेंगे क्या ये लोग? ये लोग फिर वापस उसी जगह पे जाएंगे कि भाई रेसिस्ट थ्योरी। तो जो लोग रेसिस्ट थ्योरी में बिलीव करने वाले लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। और उनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इन चीज़ों को नकारने का, तो ये तब्दीलियां करनी चाहिए, इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया अभी कि 1866 में ये अंग्रेज़ों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को हिंदुस्तान के इतिहास का हिस्सा बना दिया। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था, उस वक्त ये मालूम नहीं था कि अंदर क्या क्या आगे आने वाले दिनों में क्या क्या निकलने वाला है। और जब 2021 में ये मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी सभ्यता जो है वो खुदाई में बाहर आया, तब इन लोगों ने क्या किया? तब इनको तो कुछ इतिहास में करेक्शन करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने यहाँ भी वामपंथी इतिहासकारों ने, जो ये रोमिला थापर और कई सारे लोग हैं, डीएन झा, ये पूरा का पूरा एक लॉबी है। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि भाई आर्यन तो आए थे और ये जो सभ्यता निकली है उसको इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये पूरी की पूरी थ्योरी, ये जो इतिहास के नाम पे अभी आपने सुना, एक विवाद आया था कि रोमिला थापर से सीवी मांगी जा रही है। तो सीवी मांगना तो एक आधिकारिक ब्यूरोक्रेटिक काम था यूनिवर्सिटी का, लेकिन अब वाकई देश की जनता जो है इनसे इतिहास के बारे में सवाल पूछने लगी है कि अब तक आपने इतिहास के नाम पे पूरे देश को क्यों गुमराह किया। और इन इतिहासकारों को इन सवालों का जवाब देना होगा। और याद रहे, इन सवालों का जवाब ये नहीं हो सकता कि मोदी सरकार सेफ्रोनाइजेशन करना चाह रही है, भगवा हिंदुत्व का एजेंडा लागू करना चाह रही है। एक रिसर्च आया है, उसके कुछ परिणाम आए हैं, तो कोई साइंटिफिक थ्योरी के जरिए ही आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। और मुझे यकीन है और पूरी तरह से मैं इस बात में कन्फर्म्ड हूँ कि वामपंथी इतिहासकारों के पास अब न बताने के लिए कुछ बचा है, न ही कुछ देश को देने के लिए कुछ बचा है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन इसका आ जाए। धन्यवाद।